एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से हॉरर वीडियो बनाने वाले हैं, हॉरर चैट स्टोरी। और ये किस पे है? सरकटी पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी वीडियो, तो जल्दी से देखते हैं, मजा आएगा। वन इवनिंग। अक्षत, तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया है। तुम लोग ही लो मजे, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है। अभी कौन सा कोई एग्जाम है? कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर जाके? अभिषेक के गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं है। हाँ, लेकिन इस गांव में ही इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी? हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। डायन रहती थी। ओह सॉरी, डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वहाँ से छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी, तो उस बच्ची के पापा ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। ओह अच्छा, क्या कहानी है यार? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। उसका सर बोल रहा था और वो ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो अभी भी उसके वश में हो जाता और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों का सर काटने के लिए करती। इट इज इम्पॉसिबल। आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। अच्छा, इसलिए सरकटी। इस इलाके के इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर से पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को ख़त्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यहीं सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवा कर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ! तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ, लेकिन उसके पास भी आज भी पावर है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उसे ललकारता है वो उसका सर काट कर ले जाती है। तो ऐसी जगह जाना ही क्यों है? अरे मजा आएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है, सच थोड़ी है। इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेला थोड़ी हूँ, आयुष और अभिषेक भी तो है मेरे साथ। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम लोग ही करते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आई बेट कि कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देख कर डर जाते होंगे। तो फिर तुम लोगों को जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुँच ही गए हैं। वो पहुंच भी गए? अब तो मुझे लाइव चैट करेंगे हैं वीडियो। कितनी डरावनी जगह लग रही है रिया। ये नीचे से क्या टॉर्च मार रहा है क्या कोई? देखो एक सफेद पॉइंट दिख रहा है, उजाला आ रहा है अंदर से। झागो मत, मुंह बहन सर काट लगी थी। मैं डर गई। ये कैसी आवाजें आ रही हैं अंदर से? दी आवाजें आ रही थी क्या? रुको पीछे करके देखो, सॉरी।
पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। टीना दी को बहुत मजा आ रहा है मेरा पार्ट पढ़ने में। सॉरी भूल जाती हूँ। अंदर भी जाओगे क्या तुम लोग? डर नहीं लग रहा है? मतलब ये तो बहुत सकरी और अंधेरी सी जगह ही है। मैं डर गई, एकदम अंधेरा हुआ ना। लग रही है कैसे उतरोगे नीचे? सच में नीचे जाएंगे? नशेली से दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं। तो सुबह चले जाना, अभी क्यों आ गए? लेकिन सुबह तो हम लोगों की वापसी की टिकट है। आज रात ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं। 1 hour later। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? जिंदा वापस आ गए या नहीं? अक्षत वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है। भैया फिर से वीडियो। दीदी मुझे डर लग रहा है, दूर रहो एकदम से, ये एकदम बाहर ना आंखें, निकल आए। आंखें देखो, पलक देख रही आंखें। हे भगवान, मैं डर गई। ये तो फ्रेश लग रहा है। अरे भाई क्या फ्रेश लग रही है। ये कुंडी संक्रांति की कटी। स्टोरी कितनी पुरानी है? करीब सर 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से इसको डिकम्पोज ना हुआ हो। है सर डिकम्पोज। हाँ, इट्स सर। सो फ्रीकी। मुझे स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से, अब वापस लौट रहे हैं। कुछ हुआ नहीं? कर लिया एडवेंचर। Whatever. नेक्स्ट नेक्स्ट डे। डे। यार कल रात तो दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था। और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेसेस पर। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? यार वहाँ तो वो बिल्कुल ठीक था, वहाँ से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा। हैं? कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही थी। ओ सरकटी दिख रही है, हे भगवान। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों के साथ लेने आ रही है? पागल है क्या? मजाक कर रहा था। ऐसे बोल रहा है। वो डर की वजह से ऐसी बात कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है मैं सर क्यों खुद जा रही हूँ। वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई हैं, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। ऐसा ही हुआ है। ये तो वक्त ही हम बताएगा। लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके बाय, गुड नाइट। सॉरी, आयुष को देखते रहना। 3 days later. कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? है कोई क्लू मिला है क्या पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। उसका सर तो मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है। धड़ मिला है उसके घर पर। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया है। कोई उसका सर काट के क्यों ले जाएगा? पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर के आखिरी बार तुम लोगों के उसने देखा था, और तुम लोग उसी दिन उस ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज़्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षत तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना, उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है? वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया उतने हिसाब से अभी तो क्राइम सीन मिले सबूत का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल करवाया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिए हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा
किया किसने होगा, कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान भी खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का साथ लेने ना आ जाए, उससे बच के कोई तरीका पता है क्या? नहीं, हमने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं किया था क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। मैं पता करती हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ उसके पीछे सीखा वो किसी इंसान का ही काम है, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभल के रहना। ओके, थैंक्स। 3 दिन और बीत अब गए। लग रहा है कुछ और हुआ। मैंने पता किया सरकटी के बारे में डिटेल्स में। वो खुद किसी सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को बस में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। उससे बचने का क्या उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है जो उसके बस में है, उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभिषेक के नाखूनों के नीचे से स्किन मिली है, वो आयुष की है। उसके घर के सामने की दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, मर्डर के जिसमें आराम से आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन सरकटी बिल्कुल आयुष जैसी ही है। मुझको डर लग रहा है। इसलिए किसी के ज़बरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया होगा। एग्जैक्टली। तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। निकलो वहाँ से। मैंने डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लॉक है। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे किचन से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। कैसी आवाज़ें? जैसे कि कोई बड़ी सी नाइफ को शार्प कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ। हम लोग आ रहे हैं वहाँ। लग रहा है इतने में बचेगा वो। तुम तब खुद को सेफ रखो। हेलो वेदांत। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो बॉडी। वेदांत का सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। वेदांत से एक्सेप्ट की इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत के सर मिले। साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। 1 सेकंड, अच्छा ये तीनों गए थे। वो मुझे लगा जिससे चैट कर रहे वो भी नहीं गया। हे भगवान, दूर रहना चाहिए, इसलिए मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों से। आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला है कि उसकी गर्दन कटने के पैटर्न ऐसा था कि उसके खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी ख़त्म कर दिया। इसमें तो बहुत ही डरावनी थी यार। मैं तो खुद डर गई। मेरे को पता नहीं जा रहा था जब वो अंदर आ गए। डरे जा रहे वहीं चला गया उसी के घर साथ में रहने के लिए। वो हेलो हेलो कर रहा है, वेदांत मैसेज ही नहीं कर रहे क्योंकि वो सरकट का। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा स्टोरी में, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया था यार। जानना ही था आगे क्या होगा ऐसे करके। तो मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।